रहे मेरे भाइयों, एक साथी ने सवाल किया है कि 3 साल हो गए मैं दुआ करता हूँ लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। देखो, दुआ एक तरीके पे कर लो, फिर देखो कि कैसे कबूल होगी। दुआ की अपना तरीका है। हम दुआएं मांगते हैं लेकिन तरीके पे नहीं मांगते हैं। तरीका बताने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हौसला अफजाई हो जाए और आप लोगों को भी हमारे मसाइल पहुँचे। तो देखो, एक चीज़ को बंदा गौर से देखे, दुआएं मांगी जाती है, दुआएं पढ़ी नहीं जाती। हम कहते हैं अल्लाह मुझे ये दो और ये दो और ये दो, बस पढ़ लिया ख़त्म। नहीं, दुआ मांगो यार। जैसा बच्चा वालिद से मांगता है, बच्चा अगर कहे कि मुझे 10 रुपए दो एक बात है, और जब मांगते पे आ जाता है तो कोई और तरीका होता है। हम भी अल्लाह से दुआएं पढ़ते नहीं है भाई, दुआएं अल्लाह से मांगनी चाहिए, नंबर एक। दूसरे, दुआएं के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने तरीका बताया है कि भाई आप लोग जब दुआएं कर मांगते हो, पहले अल्लाह के हम्द बयान करो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये पढ़ो, फिर इसके बाद पैगम्बर अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ो, फिर आखिर में भी दुआ की। जब वो सल्लल्लाहु पढ़ते हो, फिर उससे पहले आप पैगम्बर सल्लल्लाहु पे दुरूद पढ़ो, फिर इसके बाद कोई कि सदक़ल्लाहुल अज़ीम या आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इब्तिदा में अल्लाह के हम्द बयान करो, फिर दुरूद शरीफ पढ़ो, आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ो। जब आखिर और अव्वल में दुरूद शरीफ आ जाए तो अल्लामा तज़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह पे लिखा हुआ है कि देखो, अल्लाह ताला दुरूद शरीफ को ज़रूर कबूल करता है। जब अव्वल कबूल करता है और आखिर कबूल करता है, ये अल्लाह की गैरत की तकाजा नहीं है कि दरमियान वाला छोड़ देता है। आपने अव्वल में दुरूद शरीफ पढ़ लिया, आखिर में दुरूद पढ़ लिया, दरमियान में अपने लिए दुआएं मांगी, पढ़ी नहीं, तो अल्लाह ताला की गैरत की तकाजा यह है कि दुरूद शरीफ के साथ साथ हमारी दुआओं को भी कबूल करे। आप लोग इस तरीके पे दुआ मांगो तो फिर देखो कि कबूल होती है या नहीं होती है।